और इनके दो सवाल है, दोनों ही बैंकिंग स्टॉक पर इनका जो सिलेक्शन है वो दोनों ही बैंकिंग स्टॉक है, सरकारी बैंक है। पहला तो यूनियन बैंक पर इनका सवाल ले लेते हैं। 496 शेयर्स इन्होंने 44 के भाव पर लिया हुआ है। यूनियन बैंक इस वक्त मौजूदा भाव देखें स्टॉक का तो 60 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो फिलहाल तो मुनाफे में है। और लकीली सरकारी बैंक हाल फिलहाल में हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा भी काफ़ी ज़्यादा टूटे थे, बट इनका जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और एक और सवाल आएगा सेंट्रल बैंक पर भी, लेकिन पहले यूनियन बैंक पर सलाह ले लेते हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए, यूनियन बैंक अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है, लेकिन चार्ट्स पे क्या आपको और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है? बने रहना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर निकल जाए? सो पूजा, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर ने बहुत ही अच्छी रुझान बताई थी दिसंबर 2022 तक। जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में हमने करेक्शन देखा, इस काउंटर में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट करेक्शन हमने इस काउंटर में देख लिया है। एज ऑफ नाउ अगर मैं डेली चार्ट की भी बात करता हूं तो इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। इस काउंटर ने अपना लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया था 75 से, और ये काउंटर 60 पे आ चुका है। एज ऑफ नाउ भी इसमें कहीं रुकने की साइन नहीं दिख रही है। सो एक बार हमें यहाँ से एग्जिट करने की सलाह मैं देना चाहूंगा। हमारा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 52 या 54 लेवल का। अगर ये काउंटर वहां पहुंचता है और कंसोलिडेट करता है तो हम इसे फिर से रिविजिट करेंगे। अदरवाइज इस काउंटर में उछाल में या फिर प्रेजेंट लेवल पे भी एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ओके, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन जो प्रॉफिट इनको हो रहा है यूनियन बैंक में, वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है सेंट्रल बैंक से, क्योंकि ये स्टॉक इन्होंने 40 के लेवल पर एंट्री किया था, 500 शेयर्स लिए थे, बट अब उनकी खरीद से स्टॉक आधा हो चुका है। 22 रुपए के आसपास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कारोबार कर रहा है। तो एक तरफ 8,000 का जहाँ मुनाफा हो रहा है, इस स्टॉक में इनको 9,000 के आसपास का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। कुणाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ उम्मीद है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इस शेयर को, या फिर निकलने की सलाह देंगे? सुबुजा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक एंड आईओबी, तीनों काउंटर में हमने बहुत ही मैसिव रैली देखी। और इस रैली के बाद ये तीनों काउंटर बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुके हैं। बट एज ऑफ नाउ अगेन ऑन चार्ट्स कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। इनफैक्ट सपोर्ट भी अगर हम देखने जाते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 19 रुपए का सपोर्ट आता है, जो प्रेजेंट लेवल से और भी 3 रुपया दूर है। इन परसेंटेज टर्म दैट इज मोर देन 10% अगेन। सो एक बार एग्जिट करने की सलाह बनेगी। जब इस काउंटर्स में फिर से मोमेंटम आती है तो थोड़ा एक्सपेंसिव बाय करें, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उस पोजीशन को होल्ड करें। और इस काउंटर को कभी भी लेकर भूल जाने जैसा काउंटर नहीं मानना चाहिए। दैट इज माय परसेप्शन ऑन दी पीएसयू बैंकिंग। बट एज ऑफ नाउ इन दोनों काउंटर से एग्जिट करने की सलाह बनेगी। बैंक पर ये भी आगे